कैंडिडेट प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो नॉमिनेशन हो गया है, इस पर क्या बोलेंगे? इस पर क्या बोलेंगे? अब ये पार्टी तय करेगी या कार्यकर्ता तय करेंगे? पार्टी तो एक ही तय कर देती कि यही अध्यक्ष होंगे। हर पार्टी में तो यही ना होता है जी, दो दो चार कैंडिडेट थोड़े होता है। नहीं नहीं, देखिए 2-4 कैंडिडेट होता हो या ना होता हो, लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो समझिए कि लोकतांत्रिक पद्धति से जो है संगठन का चुनाव प्रखंड पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिला तक हुआ है। पार्टी में लड़ाई है तभी ना 2 कैंडिडेट हो गया अध्यक्ष के। लड़ाई अच्छा ये बतलाइए कि किनको इच्छा नहीं रहता कि हम भी अध्यक्ष बने, लेकिन पार्टी के साथी जो पार्टी के सक्रिय साथी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इन लोगों का जो मर्जी होगा, जिनको चुनना चाहेंगे वो चुनेंगे, उनको हम लोग गले में माला पहनाएंगे। बस यही करेंगे और क्या। पहली बार हो रहा है कि चुनाव हो रहा है अध्यक्ष पद के लिए 2। ये तो पूरी तैयारी हो चुकी है, माने बूथ तक भी बन गया है। अगर हो गया है उसका बैलेट पेपर सब बेजाब्ते अभी जो मालूम हुआ है, तो सब कहाँ कहाँ बूथ होगा सब जो है तैयार हो चुका है। अगर वैसा स्थिति होगा तो वोटिंग होगा, और अगर नॉमिनेशन वापस ले लिया तो ठीक है, और नॉमिनेशन वापस नहीं लिया तो वोटिंग होगा, फिर कार्यकर्ता साथी वोट करेंगे। तो पहले पंकज थे कार्यकारी अध्यक्ष, उनको हटाकर बनाया गया था आलोक सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष, और अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है तो दोनों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। तो मतलब पार्टी में पूरा बवाल मचना तय है। नहीं, बवाल क्या बात नहीं, बवाल क्यों मचेगा? आपस में सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, संगठन है, संगठन उसमें लड़ते भी है। नहीं लड़ेंगे क्यों? अरे 2 प्रदेश अध्यक्ष का उम्मीदवार हो गया, का है ना, हो सकता है तो है। आमतौर पर पार्टी में पार्टी सुप्रीमो की सहमति से एक अध्यक्ष तय हो जाता है और केवल औपचारिक घोषणा होना बाकी रहता है। लेकिन यहाँ तो चुनाव की नौबत आ गई है, क्योंकि पंकज ने भी अब नॉमिनेशन कर दिया है, और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आलोक, जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, भाग रहे थे सवाल का जवाब देने से, वो तो पहले से कार्यकारी अध्यक्ष हैं ही, उन्होंने पर्चा तो दाखिल किया ही है। तो 2 उम्मीदवार आमने सामने हो गए हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा जी मीटिंग कर रहे हैं, सबको बुलाकर कोशिश कर रहे हैं कि बात बन जाए, कोई एक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले ले। तो उपेंद्र कुशवाहा की चुनौती बढ़ गई है। एक तरफ तो बीजेपी ने उनके बेटे को एमएलसी का उम्मीदवार नहीं बनाया, दीपक प्रकाश मंत्री हैं, विधान परिषद नहीं जाएंगे तो उनके मंत्री पद की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। और ठीक इसी समय देखिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में क्या फैसला होता है, कोई उम्मीदवार अपना नामांकन पर्चा वापस लेने के लिए तैयार होता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प है। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी के अंदर यदि लोकतंत्र को जीवित रहना है तो ये चुनाव ही तो माध्यम है। इसको लोकतंत्र है या इनफाइटिंग है? अच्छा, चुनाव जब होता है किसी विधानसभा क्षेत्र में तो वो लोकतंत्र है या नहीं है? उसको फाइटिंग क्यों नहीं कहते? उसी तरह से आंतरिक लोकतंत्र की परिभाषा ही चुनाव से ही तय होती है ना। आमतौर पर परंपरा ये रही है कि पार्टी सुप्रीमो तय कर देता है पार्टी के सहमति से ही, और एक उम्मीदवार तय हो जाता है। आमतौर पे जहाँ सुप्रीमो कल्चर हो वहाँ के लिए आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन ये लोकतंत्र पर चलने वाली पार्टी है, इसका प्रमाण है। नहीं, लोकतंत्र पर चलने वाली है कि पार्टी संभल नहीं रही। नहीं, अगर ये आधार बनाया जाए तब तो फिर कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस पार्टी थी जिसमें उठा नहीं कि कांग्रेस में देखिए दूसरा नॉमिनेशन करना हो रहा है। दोनों आज कांग्रेस के अंदर हैं, और कांग्रेस का सवाल तो उठा था भाई। सवाल उठाने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन इन जो खूबसूरती लोकतंत्र की यही है, नहीं होना गलत है, होना कहीं से गलत नहीं है। अच्छा, बीजेपी ने तो दगा दे दिया। किस रूप में दगा दिया? एमएलसी नहीं बनाया तो मंत्री पद कैसे रहेगा? नॉमिनेशन का आखिरी तारीख कब है? 8 तारीख। इंतजार करना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज कहा है। लेकिन तो एलजेपी के चिराग पासवान ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, अंतिम समय तक अंतिम निर्णय क्या होता है इसकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए हम सबको। अभी उम्मीद है, निश्चित रूप से प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए सबको। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ कहा है, आज आप मीडिया साथियों ने ही ये सवाल उनसे पूछा था। चलिए, तो वाकई दीपक प्रकाश मंत्री हैं तो कायदे से उनको एमएलसी तो बनना ही चाहिए, नहीं बनेंगे तो खराब मैसेज भी जाएगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्योंकि पहले मंत्री बना दिया जब वो विधायक नहीं थे, विधान परिषद के सदस्य नहीं थे, और अब मंत्री बन गए तो अगर विधान परिषद नहीं भेजा जाएगा तो सवाल तो उठेंगे ही। तो उपेंद्र कुशवाहा इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 8 तारीख को नामांकन है, इंतजार करिए, अब देखिए क्या होता है।